तो चलो कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिससे कि हमें ये पूरा कॉन्सेप्ट, पॉलिनोमियल का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहां पर देखो कुछ एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं, आपको कुछ एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं और इन एक्सप्रेशंस में हमें बताने हैं नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, और फिर बताना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, और लास्ट में बताना है कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल है तो वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो यहाँ पे 4-5-6 एग्जाम्पल हमारे पास हैं, इसको हम यहाँ पर समझेंगे सो दैट ये चीज हमें हो जाए एकदम पक्की। तो देखो पहला एक्सप्रेशन 4x² माइनस 3x प्लस 7। ये सब चीज बताने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है वो एक्चुअली पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है। और चेक करने का क्राइटेरिया क्या है, हमें सारे टर्म्स में जितनी भी टर्म्स दी हैं उन सब में वेरिएबल की पावर को चेक करना है। वेरिएबल की पावर, यहां देखो वेरिएबल x है, इसकी पावर 2 है, यहां भी वेरिएबल x है, पावर 1 है, और यहां पावर 0 है, वेरिएबल की पावर 0 है। सो ये सारे जो पावर्स अगर होल नंबर आती हैं, इनमें से किसी भी टर्म में अगर पावर होल नंबर नहीं आएगी तो वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा। पर इस केस में यहां देखो पावर 2 है, पावर 1 है, पावर 0 है, तो 2, 1 या 0 ये सभी होल नंबर हैं, इसलिए ये पहला एक्सप्रेशन बन जाता है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। यस, दिस इज ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। अब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है तो यहां बताना है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, गिन के बताओ। सो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 1, 2 एंड 3। 3 टर्म्स है यहां पर। 4x² एक टर्म है, 3x एक टर्म है, 7 एक टर्म है। कैसे पता लगा, इन दोनों के बीच में माइनस साइन है, इन दोनों के बीच में प्लस साइन है। टर्म्स क्या होते हैं, जो माइनस साइन या प्लस साइन से सेपरेटेड होते हैं। अब 4 और x² ये दो टर्म्स नहीं है, क्योंकि 4 और x² के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है ना। तो इसीलिए ये एक ही टर्म है। 4x² एक टर्म है, 3x एक टर्म है, 7 एक टर्म है। तो टोटल इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 3। क्लियर। और जिस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स होती हैं उसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल। 3 टर्म्स हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, पूछ रहा है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम कहते हैं जो मैक्सिमम पावर होती है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको कहा जाता है उस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री। सो देखो यहां इस एक्सप्रेशन में, इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, यहां पर पावर 2 है, यहां पर पावर 1 है, यहां पर पावर 0 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, डिग्री यहां पर डिग्री हो गई मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर, दैट इज 2। डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है। देन पूछा है कोफिशिएंट ऑफ x²। आपको x² का कोफिशिएंट बताना है। x² का कोफिशिएंट, x² के साथ जो लिखा है वो आपको बताना है, यानी x² का साथी कौन है। यहां पर x² के साथ लिखा है 4, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x² इज 4। और लास्ट में बताना है कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, ये क्या है। सो जो भी क्या होता है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, उसमें हम चेक करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल चेक करते हैं। अगर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 होती है, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होती है, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, ठीक है। थोड़ा आइडिया लगा यहां से क्वेश्चन से। चलो तो एक और क्वेश्चन बनाएंगे, चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ये देखो एक और एक्सप्रेशन दिया है
क्या ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है? चेक करो कैसे। पावर देखेंगे, वेरिएबल की पावर देखेंगे, वेरिएबल की पावर देखेंगे, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0, 2, 1 और 0 ये सारे ही तो होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं। इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल, ये जो एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, जल्दी से बता दो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1, 2 एंड 3, बिल्कुल सही। प्लस प्लस से सेपरेटेड है, ये दोनों देखो, इन दोनों के बीच में प्लस है, इन दोनों के बीच में भी प्लस साइन आ रहा है। इसका मतलब 1, 2 और 3, 3 यहां पर टर्म्स आ रहे हैं। नंबर ऑफ टर्म्स अगेन 3। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ? वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो यहां देखो x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, और जहां कांस्टेंट होता है वहां x की पावर 0 हो गई। तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई? दैट इज 2, और वही बन जाती है इसकी डिग्री 2। ठीक है, देन नेक्स्ट पूछा है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लिखा है? यहां तो कुछ भी नहीं लिखा, एक्स स्क्वायर के साथ तो कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा है, तो जहां ध्यान रखेंगे जहां कुछ नहीं लिखा है दैट मीन्स एक्स स्क्वायर दिया है और उसके साथ कुछ नहीं लिखा है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। यहां पर कुछ नहीं है, इसके साथ कोई नहीं है, इसका मतलब इसके साथ 1 है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे, 1 है, साइन प्लस का है और लिखा कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 लिखा है, 1 है, जहां कोई नहीं है वहां 1। और ध्यान देंगे जब भी हम कोफिशिएंट्स बताते हैं किसी का भी, एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यूब का, जो भी आपको दिया होगा, जब भी हम कोफिशिएंट्स बताएंगे तो साइन के साथ ही बताएंगे। अब जैसे यहां पर 1 है, +1, प्लस लगा हुआ है तो कोफिशिएंट हो जाएगा +1। अब +1 है इसलिए प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, हम खाली 1 लिख देते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। लेकिन जब नेगेटिव आएगा कभी, तब हमें विद साइन ही लिखना पड़ेगा उसको। ठीक है, अभी एग्जांपल देखेंगे तो आएगा हमारे पास आगे। अब देखो बताना है लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। सो इसकी भी डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, इसीलिए ये भी बन गया क्वाड्रेटिक। आराम से समझ के चलो, हड़बड़ी नहीं है। एक और एग्जांपल देखेंगे, यहां देखो 2 - x² + x³ ये एक्सप्रेशन हमें दिया है। पहले चेक कर लो कि क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। यहां पर x की पावर 0 है, x की पावर 2 है, x की पावर 3 है। 0, 2 और 3 तीनों ही तो होल नंबर में आते हैं, तीनों ही होल नंबर है, तो ये एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बन गया। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? यहां अगेन देखो 1, 2 एंड 3, 3 टर्म्स हैं, 1, 2 एंड 3, 3 टर्म्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर भी नंबर ऑफ टर्म्स 3 ही हैं। देन पूछा इसने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल यहां x हो सकता है, वेरिएबल y हो सकता है, t हो सकता है, u हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमने यहां x ही लिया है हर जगह। तो अब देखो x की पावर 3 आ रही है, x की पावर 3 आ रही है, x की पावर 2 आ रही है, x की पावर 0 आ रही है, तो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, दैट इज 3, और वही बन जाती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, हाईएस्ट पावर 3 है, वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बन गई। अब यहां हमें बताना है कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का साथी कौन है, x² का साथ क्या लिखा हुआ है। अब देखो यहां पर भी x² के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ है, ओनली x² है, तो जिसके साथ कोई नहीं है उसके साथ 1 है। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, जिसके साथ कुछ नहीं लिखा है उसके साथ 1 लिखा हुआ है। और कोफिशिएंट बताते समय साइन का भी ध्यान रखेंगे कि उसके पहले क्या साइन लगा हुआ है। तो यहां आ गया
1, इसको ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन में यहां पर +1 था, हमने ओनली 1 लिया था क्योंकि +1 था। अब यहां पर आ रहा है साइन के साथ ही लिखेंगे, गलती नहीं करेंगे। साइन यहां लगा हुआ है और कुछ नहीं लिखा है, दैट मीन्स -1। साइन माइनस है, यहां पर 1 है, -1। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर -1, इसको ध्यान देंगे। और लास्ट में बताना है हमें लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो ध्यान से देखो, हाईएस्ट पावर 3 है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है, और जिसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है दैट मीन्स ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से बताएंगे। यहां पर यहां देखो, √2 × x -1, √2 × x -1। अब यहां देखो, ये क्या ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है या नहीं है? तो यहां देखेंगे हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है या नहीं। तो यहां पर x की पावर 1 है, x की पावर 0 है। 1 और 0 दोनों ही होल नंबर हैं, तो इसीलिए ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। अच्छा, तो फिर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए इसमें? नंबर ऑफ टर्म्स हो गए एक टर्म और दूसरा टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 2। और जिसके नंबर ऑफ टर्म्स 2 होते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनके नंबर ऑफ टर्म्स 2 आते हैं उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। अच्छा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। x की हाईएस्ट पावर क्या है? तो यहां पर x की पावर 0 है, यहां पर x की पावर 1 है, ये बन गई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1। ठीक है, अभी क्लियर हो रहा है बिल्कुल। अब यहां पर बात आती है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट, ओहो, इस पॉलिनोमियल में तो x स्क्वायर दिया ही नहीं है, x स्क्वायर का कोई टर्म दिया ही नहीं है। x स्क्वायर का कोई टर्म नहीं दिया है, दैट मीन्स वहां उसका कोफिशिएंट आ रहा है 0। x स्क्वायर का पूरा टर्म ही नहीं है, x स्क्वायर वाला तो कोई टर्म है ही नहीं। सो जहां पर कोई इस तरह का हमें दिया हो, जहां पर कोई भी टर्म ही नहीं है वहां पर, तो आप कैसे कोफिशिएंट बताओगे? सो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा 0। ठीक है, ध्यान रखना, यहां कंफ्यूज मत होना। अगर हमें खाली x स्क्वायर दिया है और उसके साथ कुछ नहीं लिखा, तब हम कोफिशिएंट कहते हैं 1 है ना। जिसका कोई साथी नहीं है उसका साथी 1 है। यहां पर इसके साथी में कुछ लिखा नहीं है, तो इसका मतलब इसका साथी 1 है। लेकिन अगर ये पूरा ही टर्म नहीं है, अगर ये पूरा ही टर्म नहीं है, यहां पर x स्क्वायर वाला कोई टर्म है ही नहीं, सो तब हम कहेंगे यहां पर इसका कोफिशिएंट हो गया है 0, इसीलिए ये टर्म गायब हो गया यहां पर। तो ये इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जहां पर टर्म दिया ही नहीं है, दिख ही नहीं रहा है तो वहां पर कोफिशिएंट होगा 0। और जहां पर टर्म दिख रहा है, लेकिन टर्म लिखा हुआ है लेकिन उसका साथ में कुछ नहीं लिखा है, तो उसका मतलब होगा वहां पर 1। कंफ्यूज नहीं होना है कि यहां जिसका कोई नहीं उसका 1, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब देखो यहां पर ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, इसको समझ लो। तो यहां पर x की पावर मैक्सिमम पावर 1 है ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है। तो जहां पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होता है वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, 1 डिग्री, ये हमने पढ़ा हुआ है, जिसकी डिग्री 1 है वो लीनियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दैट इज x3√x। अब ये x रूट के अंदर है, यहां पर कोफिशिएंट था √2, x का कोफिशिएंट x के साथ ही था √2। अब इस क्वेश्चन में क्या चेंज हो गया? यहां तो वेरिएबल ही रूट के अंदर आ गया, यहां पर वेरिएबल x है जो रूट में दिया हुआ है ना। क्या डिफरेंस आया, इन दोनों को ध्यान से समझेंगे। तो अब देखो, यहां पर वेरिएबल x है,
अब ये रूट में है, दैट मीन्स अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं हम 3x की पावर 1/2 प्लस x रूट 2। इसको अगर हम फिर से लिखना चाहें इस फॉर्म में लिखेंगे, सो यहां पर रूट x का मतलब होगा पावर 1/2 x रूट 2। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहां पर x की पावर कितनी है, x की पावर है हो गई हाफ, वेरिएबल की पावर हो गई हाफ, और यहां पर x की पावर कितनी है, यहां पर x की पावर है 1। ठीक है, x की पावर 1, x की पावर हाफ। अब अगर हम x की पावर देख रहे हैं दैट इज हाफ हो रही है, तो हाफ तो कोई होल नंबर है ही नहीं, हाफ होल नंबर में नहीं आता। होल नंबर्स में क्या आते हैं 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे 0 एंड ऑल काउंटिंग नंबर्स आते हैं होल नंबर में। तो ये हाफ तो है नहीं होल नंबर, इसलिए जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ही नहीं है। जब ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ही नहीं है तो हम डिग्री विग्री ये सब चीजें हम कैसे बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। हमने पहले ही चेक कर लिया कि ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, एक बात का और ध्यान रखना, ये जो पावर चेक होती है ये वेरिएबल की पावर चेक होती है। यहां पर भी रूट 2 था, लेकिन यहां पर रूट 2 ये कांस्टेंट था, वेरिएबल की पावर यहां पर 1 थी। आप कहोगे यहां भी तो पावर हाफ हो गई, 2 की पावर हाफ। ठीक है, ऐसा कह सकते हो, लेकिन हमें कांस्टेंट की पावर से मतलब नहीं है, हमें वेरिएबल की पावर को चेक करना है। वो ओनली वेरिएबल की पावर चेक करेंगे। वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर होगी तभी ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं हुई तो ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होगा। ठीक है, इसको चेक करेंगे। ठीक, तो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। क्यों नहीं है? क्योंकि पावर होल नंबर नहीं है, वेरिएबल की नहीं। एक्सपोनेंट, इसको पावर को हम कहते हैं एक्सपोनेंट भी कहते हैं। एक्सपोनेंट ऑफ एक्स इज नॉट अ होल नंबर। एक्स का एक्सपोनेंट होल नंबर नहीं है, या एक्स की पावर होल नंबर नहीं है। लास्ट में देखो यहां पर एक और, यहां पर लिखा है सिर्फ 7, सिर्फ 7। अब ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे? कैसे चेक करेंगे ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? ठीक, तो पॉलिनोमियल है कि नहीं चेक करने के लिए देखिए कांस्टेंट की वैल्यू लिखी है। जहां कांस्टेंट रहते हैं वहां पर x की पावर कितनी होती है? जहां पर सिर्फ कांस्टेंट लिखे होते हैं, नंबर लिखे होते हैं कांस्टेंट, तो वहां पर x की पावर कितनी होती है? x की पावर होती है 0। क्यों? क्योंकि किसी की भी पावर को 0 करोगे आंसर विल बी 1, आंसर विल बी 1। तो यहां पर भी ये 7 जो लिखा है इट इज इक्विवेलेंट टू 7x की पावर 0। इट इज इक्विवेलेंट टू 7x की पावर 0। ठीक है, अब क्या हुआ? अब यहां से चेक करो आप, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? ओनली 1, ओनली 1। नंबर ऑफ टर्म्स 1। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है? डिग्री क्या होता है? वेरिएबल की पावर। वेरिएबल की पावर चेक करो, x की पावर 0। 0 तो होल नंबर है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। x की पावर 0 है, 0 इज ए होल नंबर, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। तो अब इसकी डिग्री क्या हो गई? इसकी डिग्री क्या हो गई? इसकी डिग्री हो गई है आपके पास 0। x की पावर 0 है, डिग्री हो गई 0। x की पावर 0, डिग्री हो गई 0। उसके बाद देखो अब आ रहा है ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगेन यहां तो एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म है ही नहीं, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज अगेन 0।
और लास्ट में लिखा है ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। सो ये ना लीनियर है, ना क्वाड्रेटिक है, ना क्यूबिक है, ये इसके अदर देन ऑल दिस ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। लीनियर में पावर 1 होती है, क्वाड्रेटिक में पावर 2 होती है, डिग्री 1 होती है, डिग्री 2 होती है, डिग्री 3 होती है। यहां पर तो डिग्री 0 है, तो ये इसमें से कुछ भी नहीं है, इन तीनों में से कोई नहीं है। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है लेकिन इन तीनों में से नहीं है। ठीक है, तो ये हम कुछ एग्जाम्पल हो गए। अब इसमें मैं आपको एक और चीज बताता हूं। अगर जैसे यहां पर 7 लिखा है, यहां पर 7 की जगह आया, आप इसको पहले अच्छे से नोट कर लीजिए, सब नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कि इफ इट इज यहां पर 0 रहता, अगर यहां पर 7 की जगह 0 रहता तब क्या होता? 0, तब भी आप कह सकते थे कि ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, 0 इज ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। क्यों सर? आप इसको x की पावर 0 तो लिख सकते हो, x की पावर 0 तो लिख सकते हो, 0 इंटू x की पावर 0, तो आप कह सकते हो कि हाँ ये तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो जब भी यहां पर कहीं आपको दिया हो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन 0, सो यहां पर ध्यान देंगे इस तरह के पॉलिनोमियल को हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। इस तरह के पॉलिनोमियल को हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल, और इसकी डिग्री 0 नहीं होती है, इसकी डिग्री 0 नहीं होती है, इसकी डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। इसकी डिग्री डिफाइंड ही नहीं होती, डिफाइंड नहीं होती, ये 0 है। आप इसके साथ x की पावर 0 लिख दोगे तो 0 डिग्री बन जाएगी, x की पावर 1 भी लिख सकते हो तो डिग्री 1 हो जाएगी, x की पावर 10 लिख सकते हो तो डिग्री 10 हो जाएगी, x की पावर 100 लिख सकते हो डिग्री 100 हो जाएगी, कुछ भी लिख सकते हो डिग्री उतनी हो जाएगी। तो वी आर नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड कि अगर हमें सिर्फ 0 लिखा है तो उसकी डिग्री क्या होगी, हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते। अगर पॉलिनोमियल ही 0 लिखा है, पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0 है, तो डिग्री कैसे डिफाइन करोगे? यू कैन राइट एनीथिंग हेयर, x की पावर कुछ भी आप यहां लिखोगे आंसर तो 0 ही आएगा। सो इसकी डिग्री, अगर ऐसा पॉलिनोमियल हमें दिया है और पूछा है कि डिग्री बताओ, सो दिस डिग्री इज नॉट डिफाइंड, और इस तरह के पॉलिनोमियल को हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, सो अब आप कुछ और क्वेश्चन बनाओगे, सो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कोई भी डाउट हो तो वीडियो को बैक जाके देख सकते हो।